विश्व में सैन्य व्यय पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व के सैन्य व्यय में भारत का कितना योगदान था? 3.7%। कोरोना वायरस को संयुक्त राष्ट्र ने किस वैश्विक युद्ध के बाद सबसे बड़ा संकट बताया है? विश्व युद्ध दूसरा। टोक्यो ओलंपिक के बाद कोरोना वायरस के कारण कौन से प्रमुख खेल कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है? टोक्यो ओलंपिक के बाद कोरोना वायरस के कारण कौन सा खेल प्रमुख कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है? विंबलडन। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सऊदी अरब द्वारा आयोजित किस वर्चुअल मीट में भारत का प्रतिनिधित्व किया? G20 वित्त मंत्री मीट। केंद्र सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिवास नियम को फिर से परिभाषित किया है? जम्मू और कश्मीर। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड का नया मानव संसाधन निदेशक कौन है? दिलीप कुमार पटेल। पर्यटन मंत्रालय ने हाल ही में भारत के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों को सहायता के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया था? स्टैंड इन इंडिया। अर्थ आवर 2020 का थीम में से क्या है? जलवायु परिवर्तन एवं सतत विकास। इनमें से किस राज्य सरकार ने रिटायर होने वाले सभी डॉक्टरों को सेवा विस्तार करने का फैसला किया? राजस्थान सरकार। किस राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कोविड-19 महामारी के कारण हाल ही में लागू किए गए 21 दिन के लॉकडाउन का कठोरता से अनुपालन के चलते पुराने मैसूर क्षेत्र में कावेरी तथा अन्य नदियों में प्रदूषण में गिरावट आई है? कर्नाटक। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूर में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की गई है? 20 रुपये। सशस्त्र बलों के किस अनुशासन ने कम लागत वाले ICR आधारित तापमान सेंसर का डिज़ाइन किया है? भारतीय नौसेना। कोविड-19 के साथ काम करने वाले स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए DRDO द्वारा किस उपकरण का विकास किया गया था? बायोसूट। जनधन योजना की पहली किस्त महिला खाताधारकों के खाते में कितनी जमा होगी? 500 रुपये। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र COP26 शिखर सम्मेलन को किस वर्ष तक स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक। राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत किस विभाग ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए राज्य और जिला प्रशासन की सहायता के लिए पहल की है? भूतपूर्व सेवा पुरुषों का विभाग। सूर्य के अध्ययन के लिए अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस मिशन की घोषणा की है? सनराइज। CRPF वीरता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल को। बायो फोर्टिफाइड गाजर की खेती करने वाले किसान वैज्ञानिक का नाम क्या है? श्री वल्लभ भाई वासराव भाई मरवानिया। कोविड-19 परीक्षणों के लिए तपेदिक के लिए नैदानिक मशीन का नाम क्या है? ट्रूनेट। कोविड-19 महामारी से संबंधित प्रश्नों को संभालने के लिए किस सरकारी ऐप को अपग्रेड किया गया था? स्वच्छता ऐप। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोविड-19 सुरक्षात्मक उपकरण है जिस पर आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है? प्रशिक्षण किट। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 रोगियों के लिए किस प्रकार की चिकित्सा को मंजूरी दे दी है? प्लाज्मा थेरेपी। निम्न में से किस IIT संस्थान ने साइबर सिक्योरिटी कोर्स की वीकेंड ऐप पर ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है? IIT मद्रास। कोरोना कवच के बाद सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? आरोग्य सेतु। हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? ICICI बैंक। निम्न में से किसने स्टेज 4 सेवियर्स कार्यक्रम शुरू किया है? मेक माई ट्रिप। 2024 तक चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने का उद्देश्य से नासा द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? आर्टेमिस प्रोग्राम। भारत ने किस मलेरिया रोधी दवा के निर्यात पर लगाया गया अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है? हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल।
तालाबंदी के बाद कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने किस मॉडल को लागू करने की घोषणा की है? भीड़ वाला मॉडल। कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र संसद सदस्यों के वेतन और पेंशन को कितने प्रतिशत तक कम किया गया है? 30%। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कहा है कि पैनिक खरीद खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकता है? विश्व भोजन कार्यक्रम। हाल ही में किस बैंक ने अपना ग्राहकों के लिए डोर स्टेप सर्विस शुरू की है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। संयुक्त राष्ट्र के श्रम निकाय के अनुसार कोरोना वायरस संकट के कारण किस देश में अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले लगभग 40 करोड़ लोग गरीबी में फंस सकते हैं? भारत। केंद्र सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया है? 2 साल। सरकार ने किस बैंक को हाल ही में पीएम केयर फंड में दान की गई राशि को एकत्र करने के लिए नामांकित किया है? इंडियन ओवरसीज बैंक। नरेंद्र मोदी सरकार ने किस योजना के तहत 5,125 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन नासा का एक नया उपग्रह किस प्राकृतिक आपदा के बारे में चेतावनी दे सकता है? ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप। विभिन्न सिविल सेवाओं के अधिकारियों ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? करुणा। आईसीएमआर ने किस बीमारी का पता लगाने वाले मशीन ट्रूनेट परीक्षण को कोविड-19 की जांच करने के लिए मंजूरी दे दी है? टीबी। कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आपातकालीन घोषित करने के लिए कौन सा देश नवीनतम है? जापान। किस भारतीय अमेरिकी फार्मा फर्म ने अमेरिका में 3.4 मिलियन हाइड्रोक्लोरोक्विन टैबलेट दान करने का संकल्प लिया है? एमनिल फार्मास्यूटिकल्स। किस राज्य सरकार ने 13 अप्रैल 2020 तक आधी रात से 15 जिलों की पूरी तरह से सील करने की फैसला किया है? उत्तर प्रदेश। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित कम लागत वाले वेंटिलेटर का क्या नाम है? जीवन। कोविड-19 से निपटने के लिए 5T एक्शन प्लान किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है? दिल्ली। हाल ही में किस आईआईटी ने वेंटिलेटर की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्राणवायु नामक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है? आईआईटी रुड़की। यूपी सरकार पुलिस कर्मियों को कितनी राशि की बीमा कवर प्रदान करेगी? 50 लाख। किस भारतीय राज्य ने बाहर फंसे अपने सभी नागरिकों को 2,000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है? मणिपुर। किस राज्य का शिक्षा विभाग राज्य में बच्चों के लिए एक यूट्यूब चैनल शुरू करेगा? कर्नाटक। किस संगठन ने राज्य सरकारों को कोविड-19 नमूनों के परीक्षण के लिए नमूना संग्रह स्थल स्थापित करने की अनुमति दी है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 30 जून तक शांति सैनिकों की रोटेशन और तैनाती को निलंबित कर दिया है? संयुक्त राष्ट्र। किस राज्य ने केंद्र सरकार के राज्यों को राजकीय कोष घाटे के लिए लक्ष्य को तोड़ने की अनुमति देने के लिए कहा है? उड़ीसा। CCMB हैदराबाद और किस शहर ने IGRIB के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू किया है? नई दिल्ली। भारत के कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने प्रशंसा मिली है? विश्व बैंक। HDFC लिमिटेड में किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने 1.75 करोड़ शेयर खरीदी है? पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। कोरोना वायरस हिट इकोनॉमी को फिर से हासिल करने के लिए राज्य सरकारों ने RBI से कौन सी अवधारणा सुझाई है? हेलीकॉप्टर मनी। ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन अभियान का नाम क्या है? भारत पढ़े। तेल मूल्य युद्ध को समाप्त करने के लिए वैश्विक तेल उत्पादन में कटौती करने के सौदे का क्या नाम है? ओपेक गठबंधन। किस देश में तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 आयोजित की जाएगी? चीन। किस डिजिटल भुगतान फर्म ने अपने ग्राहकों को अपने आसपास के क्षेत्र में परिचालन स्टोर की खोज करने के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है? फ़ोन पे।
किस टैक्सी कंपनी ने शहर में 100 से अधिक अस्पतालों में गैर कोरोना वायरस संबंधित चिकित्सा यात्रा के लिए गुड़गांव में एक आपातकालीन सेवा की घोषणा की है? ओला कैब। 2D मसौदा और 3D उत्पाद डिज़ाइन के संदर्भ में समाधान खोजने के लिए नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई थी? कोलैब कैड पहल। जलियांवाला बाग नरसंहार की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? 13 अप्रैल। किस मंत्रालय ने तालाबंदी के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए कई पहल शुरू की है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। मरीजों के लिए प्राप्त दवा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कौन सा केंद्र लॉकडाउन में काम कर रहा है? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस वर्ष किस देश में आयोजित की जाएगी? भारत। स्पर्शो मुख रोगियों को बचाने के लिए कई राज्यों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग करना शुरू कर दिया है? आयुर्वेदिक दवाएं। कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए DRDO द्वारा विकसित तकनीक का नाम क्या है? कोवसैक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित भारत की विकास दर क्या है? 1.9%। कोरोना वायरस के लिए पूल प्रशिक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। किसानों की आय दोगुनी करने और खरीफ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन। भारत को चीन से विकसित कोविड-19 प्रशिक्षण किट प्राप्त हुई है 6,50,000। किस पार्टी ने दक्षिण कोरिया में चुनाव जीता है? लोकतांत्रिक पार्टी। COVID-19 के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए द सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? सहयोग। इस वर्ष के लिए BCCI द्वारा किस खेल आयोजन को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है? IPL इंडियन प्रीमियर लीग। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस अधिसूचना में संशोधन किया है? पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006। रोगजनक कोरोना क्रोनवीर्यूज किस भारतीय चमगादड़ की दो प्रजातियों में पाया जाता है? भारतीय फ्लाइंग फॉक्स और रूसो। RBI ने रिजर्व रेपो रेट दर को किस प्रतिशत तक घटा दिया है? 3.7%। RBI के संरक्षण का नाम क्या है जो मौद्रिक नीति बनाने के लिए जानकारी प्रदान करता है? ओबिकस। ट्रांसल्टिंग वैज्ञानिक की टीम द्वारा पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का क्या नाम है? केपलर 1649। MSME को राहत के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी की गई राशि क्या है? 5,204 करोड़ रुपए। कोविड-19 का पता लगाने के लिए केरल में एक शोध संस्था द्वारा विकसित कम लागत वाले नैदानिक प्रशिक्षण किट का नाम क्या है? चित्राजीन LAMP-N। उस ऐप का नाम क्या है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज की आवाजाही के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधा प्रदान करेगा? किसान रथ। चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित योजना का नाम क्या है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार अपडेशन सुविधा किस सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? कॉमन सर्विस सेंटर। UK ने छोटे व्यवसायों के लिए कौन सी राज्य समर्थित योजना शुरू की है? बाउंस बैंक लोन स्कीम। हाल ही में हुई सर्जरी के बाद किस राज्य के प्रमुख को गंभीर रूप से बीमार बताया जा रहा है? किम जोंग उन। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोविड-19 के खिलाफ किस दवा के परीक्षण की शुरुआत की है? एंटी लेप्रोसी ड्रग्स।
पीएनबी हाउसिंग के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन हैं? नीरज व्यास। किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइल की श्रृंखला की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? पाकिस्तान। सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा घोषित किया है? बैंकिंग उद्योग। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट में किस प्रथा को वैध बनाने पर विचार कर रही है? बॉल टैंपरिंग। प्रमुख क्रिकेट सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में किस कानून को मजबूत किया है? एंटी नारकोटिक्स कानून। 24 मार्च से 23 अप्रैल के बीच भारत भर के डाकघरों में पूरे देश में कितना पैसा पहुंचाया? 412 करोड़ रुपए। किस कंपनी ने व्हाट्सएप पर अपने ऑनलाइन स्टोर की लॉन्च के साथ खुदरा बाजार में कदम रखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब। कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला कौन सा चिकित्सा विश्वविद्यालय भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? किंग जॉर्ज माइकल यूनिवर्सिटी। पृथ्वी के ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद जो हाल ही में बंद हुआ है वह किस क्षेत्र में था? आर्कटिक। कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कोविड-19 में पुनरुत्थान के लिए राज्य की वृद्धि और अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए पंजाब सरकार को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। बॉलीवुड के किस एक्टर का हाल ही में न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर से निधन हो गया है? इरफान खान।